हेलो एंड ग्रीटिंग्स एवरीवन, स्वागत है आप सभी मित्रों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल 8 फोन पे। तो दोस्तों, हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर रहे थे। मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में बहुत सारे सालों के क्वेश्चंस कराए थे। आज हम थोड़ा स्विच करते हैं। आज हम इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स 60 से 62वीं के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर मैं हिस्ट्री के सारे सेक्शंस के क्वेश्चन लूँगा, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, मेडाइवल और एंशिएंट सबसे मिला के। इवन बिहार हिस्ट्री से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? ऑप्शंस आपके सामने है, हॉबर्ट रिस्ले, लॉर्ड लिटन, डब्ल्यू हंटर या फिर एच.एन. ब्रिसलफोर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है डब्ल्यू हंटर। ओके, देखिए क्या हुआ था। ये एक हिस्टोरियन थे। डब्ल्यू हंटर जो थे वो एक हिस्टोरियन थे और 1871 में इन्होंने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था द इंडियन मुस्लिम। ओके, और इसी में उन्होंने ये बात लिखी थी कि यदि अपने साख को बचाए रखना है हिंदुस्तान में तो आपको मुस्लिम को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी के परिणाम स्वरूप देखिए क्या हुआ था, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को संरक्षण भी दिया गया था, जो कि सांप्रदायिकता के लिए या फिर हिंदू मुस्लिम एकता में फुट डालने के लिए एक जो है मतलब एक हब था, तो उसको उन लोगों ने सपोर्ट करना शुरू किया। तो ये किसने लिखा था? सर विलियम विल्सन हंटर ने। ओके, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन बेहद ही आसान है, ये बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको बताना है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था, है ना? ये बहुत ही अक्सर बार बार पूछा जाता है, हु वाज द लीडर ऑफ रेवोल्यूशनरीज इन बिहार ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 4-5 नामदार खान, बाबू कुंवर सिंह, बिरसा मुंडा, शंकर शाह या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बाबू वीर कुंवर सिंह। बहुत ही आसान था। तीसरा क्वेश्चन है, आपको ये बताना है कि बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया कब? 1 फरवरी 1900 को, 2 फरवरी 1900 को, 3 फरवरी या फिर 4 फरवरी को, या फिर उपयुक्त सारे ऑप्शंस जो हैं गलत हैं, या फिर एक से ज़्यादा का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो आपको इसका करेक्ट आंसर देना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ आपको। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड ऑन 3 मार्च 1900। तो इसमें जितने भी मार्च में उनको 3 मार्च को 1900 को जब वो सो रहे थे चक्रधरपुर जेल में, है ना, वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो इसमें जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं वो रॉन्ग ऑप्शंस हैं। ओके, अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है, 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936? एन.जी. रांगा, ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर आचार्य नरेंद्र देव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। देखिए एन.जी. रांगा और ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद ये दोनों अखिल भारतीय किसान सभा के नेता तो थे, प्रख्यात नेता थे, लेकिन इन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया था। ये उस अधिवेशन में शामिल थे लेकिन अध्यक्ष बनाया गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती को। इसमें एक और ऑप्शन है आचार्य नरेंद्र देव। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में प्लीज़ ये बताइए कि इनका हमारे स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन है, ये कहाँ से थे। देखिए मेरे स्कूल का नाम था आचार्य नरेंद्र देव पब्लिक स्कूल, तो मेरी इच्छा हुई कि मैं आपसे पूछ लूँ। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि इनका क्या रोल था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, आपको इसी स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये स्टेटमेंट किसने लिखा था। स्टेटमेंट है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि भारत में रहते हुए ही मैं इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या फिर लॉर्ड मिंटो। सो हु हैज़ राइट दीज अबव वर्ड्स? तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। इन 1900 लॉर्ड कर्जन wrote the above words to the British foreign minister in his letter. ओके, अगला सवाल है, इसमें आपको यह बताना है कि किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? बाबा रामचंद्र, राजकुमार शुक्ल, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर श्री कृष्ण सिन्हा। तो इसका करेक्ट आंसर है राजकुमार शुक्ल। ओके,
राजकुमार शुक्ल मेट महात्मा गांधी ऑन द प्लाइट ऑफ द फार्मर्स एंड अर्ज्ड गांधी टू कम टू चंपारण। आगे क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ दिया था जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही शेष बचे थे। राजेंद्र प्रसाद या फिर ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण या फिर श्री कृष्ण सिंह। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मित्रों? इसका सही जवाब होगा लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जिसे हम लोकनायक भी कहते हैं, और इन्हें 1999 में भारत रत्न भी दिया गया था। तो इन्होंने अपने परीक्षा से 20 दिन पूर्व पटना कॉलेज छोड़ दिया था। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली मार के हत्या कर दी थी किसने? ऑप्शंस आपके पास है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेडली पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? उधम सिंह। ओके, आगे आपको बताना है कि 1919 ईस्वी में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ था तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे लॉर्ड जॉर्ज। ओके, आगे आपको बताना है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आपको सारे ऑप्शन एक जैसे ही लगेंगे, सही लगेंगे। ऑप्शन यहाँ पे है श्रीमती एनी बेसेंट या फिर स्नेहलता वाडेकर या सरोजनी नायडू या फिर मैडम भीखाजी कामा या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों मैडम भीखाजी रुस्तम कामा। इनको भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है। इन्होंने ब्रिटेन, जर्मनी और अमेरिका का भ्रमण कर भारत की स्वतंत्रता के पक्ष में माहौल बनाया था, और इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को, जहाँ पे 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन हुई थी, वहाँ पे प्रथम बार तिरंगा राष्ट्र ध्वज फहराया था। तो इसके लिए भी ये जानी जाती हैं। ओके, so now in the next question we have to answer who became the champion of socialism and wanted to overthrow the British rule, princely estates, landlordism and capitalism in 1933। अर्थात समाजवाद शब्द का समर्थक कौन था जो 1933 ईस्वी के दौरान ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, भोलाभाई देसाई या फिर सरदार पटेल। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन 1933 पंडित जवाहरलाल नेहरू wrote a series of articles under the title भारत कहाँ, and in that title he wrote that why he believes in socialism। Okay, coming to the next question, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और किसने INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहकर उनके साथ काम किया? जयप्रकाश नारायण, बैकुंठ शुक्ल, शीलभद्र याजी या फिर राम नारायण प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है मित्रों शीलभद्र याजी। देखिए शीलभद्र याजी बिहार के ही ये एक सक्रिय कार्यकर्ता थे, और इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हेतु 1939 में सुभाष चंद्र बोस की पार्टी में शामिल हुए। अगले क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके द्वारा बनाई गई थी? सूर्यसेन के द्वारा, चंदन दत्त के द्वारा, विधान घोष के द्वारा या फिर जतिन दास के द्वारा? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सूर्यसेन। देखिए चिटगांव अभी वर्तमान में जो जगह है वो कहाँ पे है? ये अभी बांग्लादेश में पड़ता है। ठीक है, और 1930 में बहुत ही प्लान्ड वे में कम से कम 65 के आसपास, 60-65 के आसपास जो है ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य इसमें शामिल थे इस छापामारी में, और ये बहुत बहुत चर्चित। देखिए ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी का यदि पूछा जाए संबंध किससे है तो इसमें ये नाम आप याद रखिएगा सूर्यसेन का। ठीक है, तो ये सूर्यसेन के नेतृत्व में ये छापामारी की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही आसान है, हर बार ऐसे ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, कि इनमें से कौन जो है पत्रिका ऐसी पत्रिका है जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी? संध्या, युगांतर, गदर या फिर यंग इंडिया? ठीक, तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। मैं तो बोलूँगा कि आप जो भी रेवोल्यूशनरीज रहे हैं तब के टाइम पे, और उनके जितने भी आर्टिकल्स आते थे या फिर जो भी बुक्स उन्होंने लिखी है उसका एक कॉलम बना करके उसको याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनने का जो है चांस रहता है, मोर देन 80%, 90% चांस होता है कि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यंग इंडिया। ओके,
अगले क्वेश्चन में आपको बताना है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। किस दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था ये आपको बताना है। ऑप्शन है उदारवादी दल, मजदूर दल, कंजर्वेटिव दल या फिर साम्यवादी दल। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उदारवादी दल। देखिए, दादा भाई नौरोजी वर्ष 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे जिन्होंने उदारवादी दल की टिकट पर चुनाव लड़ा था। और नौरोजी को भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा। और वर्ष 1986 तथा 1906 में वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उदारवादी दल, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी। स्वराज दल, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी, किस आंदोलन की असफलता के बाद। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद, या फिर रॉलेट बिल सत्याग्रह के बाद, या फिर चंपारण सत्याग्रह के बाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मित्रों असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, तो स्वराज दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू और विठल भाई पटेल तथा नरसिंह चिंतामन केलकर के प्रयासों के द्वारा हुई थी। इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था स्वशासन तथा राजनैतिक स्वतंत्रता। ठीक, अगले क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था। ऑप्शन हैं अब्दुल गफार खान, अली बंधु, अंसारी बंधु, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये देखिए, खुदाई खिदमतगार को दो और अन्य नामों से जाना जाता था। उनको सुर्खों पोश भी बुलाया जाता था और रेड शर्ट्स के नाम से भी हम जानते थे। और इस संगठन का जो है निर्माण किया था अब्दुल गफार खान ने 1929 में। और ये किस लिए किया गया था, ये ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध अहिंसक स्वतंत्रता संघर्ष था। ठीक है, और इसकी स्थापना गांधी के सत्याग्रह सिद्धांत को शक्ति में विश्वास के आधार पर रख करके की गई थी। ओके, तो इसको और दो नाम से भी जाना जाता है, सुर्खोपोश और रेड शर्ट्स, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए अब्दुल गफार खान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। फरवरी 1942, मार्च 1942, अप्रैल 1942 या फिर मई 1942। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि 1942 में नहीं आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 में, 24 मार्च 1946। ये याद रखेंगे हम इस डेट को। और इसका उद्देश्य क्या था, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को हस्तांतरित करने की योजना पर विचार विमर्श करना। ठीक है, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली। ठीक है, और इसमें 3 लोगों को जो है यहाँ पे भेजा गया था भारत में। उसमें क्या क्या नाम था उन तीनों लोगों का, ये जान लेते हैं। पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड अलेक्जेंडर। ओके, तो ये बार बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये तीनों नाम। और वहाँ पे पीएम कौन थे इसको भी याद रखना है और एग्जैक्ट डेट भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको ये बताना है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सहजानंद सरस्वती या राजकुमार शुक्ल। तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर, इसका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पेशे से एक वकील थे और वे गांधी जी के समर्पण भावना, साहस और दृढ़ धारणा से प्रभावित होकर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पारित असहयोग आंदोलन का समर्थन करने हेतु अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी। और उनके कहने पे और भी लोग जो थे, जैसे कि CR दास, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और लाला लाजपत राय, है ना, इन सब लोगों ने भी साथ दिया असहयोग आंदोलन में। तो ये याद रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत छोड़ी थी। ओके, और आगे आपको ये बताना है कि हु वाज द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्ववर्ती कौन था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन या फिर इंडियन नेशनल यूनियन या फिर इंडियन लीग। देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले भी बहुत सारे पार्टीज थे यहाँ पे,
राजनीतिक दल थे, पॉलिटिकल पार्टीज थे, तो पूर्ववर्ती आपको बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। ओके, द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज इंडियन एसोसिएशन। और ये कब बना था? इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1876 बाय सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। तो ये याद रखना है। ऑलराइट, चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली कड़ी में। ऑलराइट, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग मी, हैव अ नाइस डे।